Good morning, my dear kids. Hello, how are you? I hope all of fine and fit. Okay. So आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, वीडियोस में देख के अपना होमवर्क भी डन कर रहे होंगे. So today we are going to learn chapter 12 मित्रता. हिंदी में हम आज ये आपकी बुक हिंदी मधुर वाणी इसमें से ये चैप्टर हम रीड कर रहे हैं. तो आप लोग ध्यान से इसको सुनिएगा. ये एक स्टोरी है मित्रता के बारे में. इस चैप्टर में बताया है कि मित्रता एक बहुत ही मधुर रिश्ता होता है, इसलिए हमें सब कुछ जानकर सोच समझकर किसी को अपना मित्र बनाना चाहिए. यही इस कहानी का सारांश है. मित्रता मतलब आप जानते ही हो मित्रता का अर्थ क्या होता है. फ्रेंड, मित्र, है ना. आपके भी होंगे फ्रेंड्स, आपके भी फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं. तो हमें मित्र तो बनाना ही चाहिए, लेकिन सोच समझ के बनाना चाहिए. ऐसा नहीं कि हम किसी को भी मित्र बना लें. जो मित्र कौन होता है? जो हमारी मुश्किल में मदद करता है, वही हमारी अच्छा मित्र होता है ना. और बाकी तो होते ही हैं. सो इस कहानी है, इस मित्रता वाली स्टोरी में आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं. आप लोग ध्यान से सुनिएगा और फिर इसको बार बार एक बार और इसको पूरे चैप्टर को पढ़िएगा. हरे भरे वृक्षों वाला एक बहुत बड़ा जंगल था. उसी हरे भरे वृक्षों वाला, वृक्षों मतलब पेड़ों से भरा हुआ एक जंगल था. उसी जंगल के बीचों बीच कुछ ऋषि अपने आश्रम बनाकर रहते थे. हाँ, तो ऋषि कौन होते हैं? जो ऋषि मुनि होते हैं ना, मुनि जो जंगल में रहते हैं, वो अपना आश्रम मतलब वो जो झोपड़ी बना के रहते हैं ना, उसे आश्रम कहते हैं. आश्रम बनाकर रहते थे. वहाँ हमेशा पाठ पूजा होती रहती थी, यज्ञ भी होते रहते थे. यज्ञ मतलब यज्ञ, हवन जो करते हैं ऋषि मुनि, वो यज्ञ है, पाठ पूजा. उसी जंगल में एक कौवा और एक हिरन साथ साथ रहा करते थे. एक कौवा और एक हिरन साथ साथ रहा करते थे. दोनों में गहरी दोस्ती थी. एक दिन एक शियार भी हिरन का दोस्त बन गया था. कौवे ने अपने मित्र हिरन को सलाह मतलब उसको समझाया दी कि कभी किसी अनजान को अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए. हिरन थोड़ा भूला था. वह बोला, कौवे भाई, तुम बेवजह ही सब पर शक करते रहते हो. कौवे ने कहा, नहीं हिरन भाई. कौवे ने क्या कहा? किसने कहा? कौवे ने कहा फिर कि मैंने सुना है कि शियार बहुत ही धोखेबाज होते हैं. धोखेबाज मतलब जो हमें धोखा दे देते हैं, हमें नुकसान पहुंचा देते होते हैं, उनसे दूर ही रहना चाहिए. मगर हिरन ने कौवे की बात अनसुनी कर दी. हिरन शियार के साथ अक्सर मतलब हमेशा, हर रोज गन्ने के खेत में गन्ने खाने को जाने लगा. एक दिन हिरन किसान के जाल में बुरी तरह उलझ गया. उसने शियार से बहुत विनती मतलब उसने बार बार उसको बोला, कहा, प्रार्थना की उससे कि तुम मेरे मित्र हो, मुझे किसी तरह मुसीबत से बाहर निकालो. जब बहुत देर हो गई तो कौवे को अपने मित्र की बहुत चिंता हुई. वह समझ गया कि जरूर उसका मित्र किसी भारी संकट मतलब परेशानी में फंस गया है. कौवा अपने मित्र की खोज में निकल पड़ा. उड़ते उड़ते उसने देखा कि उसका मित्र जाल में फंसा हुआ है. किसमें? जाल में फंसा हुआ था. वह बहुत दुखी हुआ. उसने हिरन के पास जाकर कहा, मित्र, जब भी किसान आए तब तुम सांस रोक कर लेट जाना. किसान तुमको मरा हुआ समझ लेगा. तुम्हें मरा समझकर वह अपना जाल समेट लेगा और उसी समय तुम मेरी आवाज़ सुनकर तुरंत भाग जाना. थोड़ी देर बाद किसान हाथ में लंबी सी लाठी लेकर आया
और उसने देखा कि ओह, यह हिरन तो मर गया है। उसने अपना जाल समेट लिया। उसी समय कौवे की आवाज़ सुनकर हिरन तेजी से भागा। किसान ने हिरन को मारने के लिए लाठी चलाई, लेकिन वह लाठी जाकर सीधी सियार को लगी, जो गन्ने के खेत में छिपा हुआ था, और वही मर गया। हिरन ने अपने मित्र से माफ़ी मांगी और उसे धन्यवाद दिया। आगे किसी भी अनजान को मित्र बनाने की कसम भी खाई। समझ में आया आपको ये चैप्टर? इस तरह से उसने किसान को भगा दिया। इस कौवे ने अपनी मित्रता निभाई और शियार की धोखेबाजी हिरन को समझ आ गई। ये एक चैप्टर है मित्रता पे। आप लोग भी इसको पढ़ना अच्छे से घर पे, ठीक है बच्चों। और ये शब्दार्थ हैं: आश्रम, साधु में रहने का स्थान, सलाह, सुझाव, विनती, प्रार्थना, संकट, मुसीबत। तो ये आपको अपनी कॉपी में शब्दार्थ करना है। डू योर कॉपी, डू इन कॉपी। ओके, आपको कॉपी में करना है। समझ में आया बच्चों आपको ये चैप्टर? ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।